बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवीन के पकवान में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ गमी जेलीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी। ये वो गमी कैंडीज़ जो कि हमारे बच्चे बाहर से लेके खाते हैं और हमें ये टेंशन होती है कि पता नहीं इसमें किस किस्म का केमिकल यूज़ हुआ है, ये किस तरह की जगह पे बनी हुई हैं, तो हम उनको खाने नहीं देते। अब ये जेलीज़ हम उनको घर पे ख़ुद बना कर दे सकते हैं, वो जितनी मर्ज़ी खाएं, हमें ये टेंशन नहीं होगी कि ये किस किस्म की हैं, क्योंकि हमने ये ख़ुद अपने साफ़ सुथरे हाथों से और अच्छी चीज़ें यूज़ करके ख़ुद बनाई होंगी। तो चलिए फिर ये जेलीज़ बना लेते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम जेली सेट करने के लिए ट्रे को रेडी कर लेते हैं। ट्रे को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने के बाद मैं इसके अंदर लगा दूंगी बटर पेपर, और फिर बटर पेपर को भी अच्छी से मैं इस तरह से ग्रीस कर दूंगी, ताकि जब हम इसमें से जेली निकालें तो अच्छी तरह से जेली निकल आए, चिपके नहीं। तो इस तरह से अच्छी तरह से मैं इसको ग्रीस कर दूंगी। 3 तरह की जेलीज़ बना रही हूँ, तो 3 तरह की ट्रे में रेडी करके रख लूँगी। अब बना लेते हैं शीरा। शीरे के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी ली है और उसमें आधा कप पानी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे, इसका शीरा बनाएंगे। हमने इसको हल्का सा कुक नहीं करना, हमने इसको अच्छा खासा पकाना है, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 तार वाला शीरा चाहिए। 1 तार जब बनने लग जाएगी तब हमने इसको पकाना छोड़ना है। तो अब मैंने डाल दिया है इसके अंदर वाइट सिरका। अगर आपके पास वाइट सिरका नहीं है और आपके पास टार्ट्री है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी टार्ट्री डाल दें। उससे ये होगा, इसकी एक तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी, और दूसरा ये है कि जब हम इसको भी पका के रखेंगे तो इसके अंदर जो चीनी है वो जमेगी नहीं। तो अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं देख लेती हूँ कि ये 1 तार बनी है इसकी कि नहीं। अभी ये 1 तार नहीं बनने लगी, तो मैं इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। अब देख लेते हैं। थोड़ा सा पकाने के बाद देखें ये 1 तार बनना शुरू हो गई है। देखें, आपको तार नज़र आ रही होगी। अब हमारा शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको कर लेते हैं एक साइड पे और बाकी का काम कर लेते हैं। तो अब एक पैन में मैं डालूंगी 1 कप पानी। मैं मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो चाय वाला कप भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप पानी डाल के उसमें मैं 1/4 कप डालूंगी कॉर्नफ्लावर, और इसको डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अभी तक मैंने यहाँ पे फ्लेम ऑन नहीं किया। ऑफ फ्लेम पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही फ्लेम ऑन होगा तो ये पकना शुरू हो जाएगा और ये जल्दी ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर मैं फ्लेम ऑन करूँगी। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑन कर लेते हैं और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। तो इसी तरह से हम चम्मच इसमें चलाते जाएंगे, रोकना बिल्कुल नहीं है, वरना इसके अंदर लम्स बन सकते हैं और फिर बाद में हमें इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जल्दी ही गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि ये थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो चुका है। जल्दी ही ये बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल में आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको हिलाते रहना है, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की गुठलियाँ ना बन जाए। तो जैसे ही ये थिक होगा तो हमने इसको रोकना नहीं है, हमने इसको इसी तरह से पकाते रहना है। हमने इसको अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट करना है। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये साइड से ये थिक होना शुरू हो गया है। तो देखें ये कितनी जल्दी ये सारा का सारा थिक हो गया है। लेकिन अभी हमने इस चम्मच को रोकना नहीं है, हम मुसलसल हमने इसके अंदर स्पैचुला चलाते हुए इसको हमने पकाना है, ताकि ये अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए और इसके अंदर किसी किस्म के लम्प्स ना बन जाएं। तो इसी तरह से हम इसको पकाते जाएंगे। तो देखिए हमारा अच्छा सा पेस्ट रेडी हो चुका है। अभी हम इसको 1 मिनट तकरीबन और पकाएंगे और उसके बाद हम इसके अंदर शीरा ऐड करेंगे। तो अब मैं इसके अंदर शीरा ऐड करूंगी। शीरा हमने एकदम से सारा इसके अंदर ऐड नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 आध मिनट पकाने के बाद फिर हम थोड़ा सा और इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया, बस मैंने इसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दी है, ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह से बन रहा है। तो इसी तरह से हमने इसको हिलाते जाना है और थोड़ा थोड़ा शीरा इसके अंदर ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा शीरा ऐड करते जा रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जा रही हूँ। तो देखें जो बचा हुआ शीरा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी।
तो देखें जैसे इसके अंदर सारा का सारा शीरा ऐड हो चुका है, इसका कलर चेंज हो गया है, काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो चुका है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होने लग गया है ये। तो हमने इसको बिल्कुल रोकना नहीं है, ऐसे ही चम्मच चलाते हुए हमने इसको पकाते रहना है। अब मैंने थोड़ा सा डाल दिया है इसके अंदर वनीला एसेंस, ताकि अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर आ जाए, और मैंने थोड़ा सा इसमें रेड कलर डाल दिया है। अब दोबारा से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसी तरह से चम्मच चलाते हुए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। थोड़ी देर जब हम इसको पकाएंगे तो ये पैंदा छोड़ना शुरू कर देगा, और फिर बाद में हमें इसको संभालना थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट में हम इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ये नीचे चिपक रहा है। ऐसे ही हिलाते हुए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे तो ये पैंदा छोड़ना शुरू कर देगा। हमने इसको इतना पकाना है कि जब हम इसको हाथ से चेक करें तो इसके अंदर एक तार सी बने, और दूसरा ये है कि ये हमारे हाथों से ना चिपके, हाथों से बिल्कुल अलग हो जाए, ये निशानी होगी इसके तैयार हो जाने की। और दूसरा ये पैंदा भी छोड़ देगा, बिल्कुल एक पेस्ट की शक्ल में, ये एक कैंडी की तरह ये अलग अलग मतलब आपस में जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दूंगी। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। तो इससे एक तो इसकी शाइन बहुत अच्छी आ जाएगी, देखें इसके अंदर एकदम से शाइन आ गई है, और दूसरा ये है कि ये पैंदा छोड़ना शुरू कर देगा। आप देखेंगे फ़ौरन से ये पैंदे से अलग होना शुरू हो जाएगा और आपस में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो देखें इसने पैंदे को छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखें जब मैं इसको हिला रही हूँ तो पैंदे से बिल्कुल अलग हो चुका है, और ये आपस में इकट्ठा होने लग गया है, एक कैंडी की शक्ल इख्तियार करने लग गया है, कैंडी की तरह ये इकट्ठा होने लग गया है। तो मतलब कि अब तैयार हो गया है। 1 आध मिनट हम इसको मज़ीद कुक करेंगे और हम इसको निकाल लेंगे। ये वाला प्रोसेस हमने जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ये जल्दी ही सेट होने लग जाता है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। जो ट्रे मैंने ग्रीस करके रखी हुई है उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। उसके अंदर डाल के फिर हमने स्पैचुला से इसको ऊपर से भी सेट कर देना है ताकि ये सारी साइड से इक्वल हो जाए। और सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए मैं बाकी भी येलो और ग्रीन कलर में भी बना लूँगी। प्रोसेस सेम होगा, सिर्फ मैं उसके अंदर कलर चेंज ऐड करूँगी और उसके अंदर एसेंस भी चेंज ऐड करूँगी, बस बाकी सेम प्रोसेस होगा उसको बनाने का भी। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर की भी बना ली है और रेड भी बन गई और ग्रीन भी बन गई है। तो अच्छी तरह से ये सेट भी हो चुकी हैं। अब मैं इनकी कटिंग कर लेती हूँ। तो इस तरह से इसको निकालूंगी और देखेंगे आप कि इसका बटर पेपर लगाने का कितना फ़ायदा हुआ है कि ये आसानी से इसके ऊपर से रिमूव हो गया है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। पहले इस तरह से मैं लंबाई में इसकी स्ट्रिप्स काटूँगी और फिर इसके छोटे पीसेस काटूँगी। तो देखें ये कितनी ज़बरदस्त इसकी स्ट्रिप्स कट चुकी हैं और ये बहुत अच्छी सेट हो चुकी है। तो मैंने इसकी सारी स्ट्रिप्स काट ली हैं। अब मैं इसके छोटे पीसेस काट लूँगी ताकि अच्छी सी इसकी क्यूब्स बन जाए। आप चाहें तो किसी शेप में भी इसको काट सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से इसकी सारी क्यूब्स बना रही हूँ। तो क्यूब्स मैंने सारी बना ली हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी जेली बन के रेडी हो चुकी है। तो अब चाहें तो आप इसके ऊपर पिसी हुई चीनी भी लगा सकते हैं और चाहें तो आप इसके ऊपर खोपरा भी लगा सकते हैं। तो मैं इसके ऊपर कोकोनट पाउडर जो होता है, जिसको नारियल का बुरादा भी कहते हैं, मैं इसके ऊपर वो लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर चीनी भी लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आप इसके ऊपर चीनी ना लगाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि चीनी जब गर्मियों में लगाते हैं तो वो मेल्ट भी होगी, और जब मेल्ट होगी तो वो सारी की सारी आपस में चिपकना शुरू हो जाएंगी। तो सर्दियों में इसके ऊपर चीनी लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इसके ऊपर ये जो नारियल है यही लगाना बेहतर रहेगा। तो अब मैंने येलो कलर की भी सारी तैयार कर ली हैं और ग्रीन कलर की भी तैयार कर ली हैं और सारे के ऊपर नारियल पाउडर लगा दिया मैंने। तो देखिए हमारी ज़बरदस्त सी गमीज़ रेडी हो चुकी हैं और बहुत ही कम टाइम में मैंने इसको बना लिया है। अब बच्चे खाएं, बड़े खाएं, जो भी खाएं, टेंशन नहीं होगी कि ये किस किस्म की हैं, कौन से इसके अंदर केमिकल यूज़ हुए हैं। तो आप भी इसको बना के रख लें और अपने बच्चों को अपने हाथों की बनी हुई गमीज़ खिलाएं। तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक कर दें, अपनी फैमिली में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो भी अपने बच्चों को बना के दे सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।